इसे मुंबई से कैलाश ने पूछा है। पूछते हैं, कैसे पता चले कि जिस राह में हम चल रहे हैं वह सही है या नहीं? इसे जानने का क्या उपाय है? पहली बात तो जाने कि इस धरती पर, इस जीवन में हमारा मिशन क्या है। आज महाजीवन से संबंधित चर्चा चलती रही दिन भर, और आपको हमारे आचार्यों ने बताया कि इस धरती पर हम किस लिए आए हैं। यहाँ आकर लेकिन क्या करना है? यहाँ आकर हमारे ऋषि कहते हैं पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? 4 मुख्य पुरुषार्थ करना है। पहला अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। अगर ये चारों पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो हमारे जीवन की यात्रा सही दिशा में जा रही है। अगर हम ये चारों पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं या पार्टली कर रहे हैं, अंशतः कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन की यात्रा में कुछ भूल चूक हो रही है। पहला पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, अर्थात अपने जीवन को सपोर्ट करने के लिए, जीवन यापन के लिए हमें, अगर हम मनुष्य हैं तो बाकी जीव जंतुओं पर ये लागू नहीं होता है कि एक पंछी को धन कमाने की जरूरत नहीं है, एक वृक्ष को धन कमाने की जरूरत नहीं है, अन्य जीव जंतुओं को भी धन कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं, कामनाएं, इच्छाएं वो अलग प्रकार की है, जिसकी पूर्ति के लिए हमको धन कमाना बहुत जरूरी है। आपके पास अर्थकरी विद्या होनी चाहिए, अर्थकरी क्षमता होनी चाहिए। तो क्या आप स्वावलंबी हैं? क्या आप धनोपार्जन कर रहे हैं? कितना धनोपार्जन? कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। अर्थात इतना धन आपको अर्जित करना है कि जिसमें हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और मैं भी भूखा ना रहूं, अर्थात मुझे भी कोई कमी न रहे जीवन यापन के लिए। और कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, तो हम उसकी भी सेवा कर सके, अथवा अर्थात अपने आसपास के लोगों के लिए भी हम कुछ करें। केवल खुदगर्ज बन करके जिंदगी नहीं जिए। तो अगर साधन आपके पास नहीं है तो आप कैसे किसी की सेवा कर पाएंगे, कैसे परोपकार कर पाएंगे? तो पहला क्राइटेरिया है, क्या आप स्वावलंबी हैं जहां तक अर्थ का, धन का संबंध है। जो भी कर रहे हैं क्या उससे धनार्जन हो रहा है? दूसरा, और धर्म, धर्म का अर्थ क्या है कि परोपकार करें। भारत में परंपरा है, और कई जो जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं और सब में ये व्यवस्था है कि जो भी आप धनार्जन करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप परोपकार के लिए रख लीजिए। जैसे गुरु सिक्खी परंपरा में दशबंध कहते हैं, दशांश हिस्सा आप सुरक्षित रख दीजिए जिससे आप परोपकार करें। मोहम्मद साहब की परंपरा में है कि ज़कात निकालिए, 40वां हिस्सा जो भी आप धनार्जन करते हैं, कहीं कहीं 16वां हिस्सा है, कहीं 40वां हिस्सा है, तो उसको आप रख लीजिए। ऐसी सभी परंपराओं में कभी कभी ये बात है। तो परोपकार अवश्य करिए, जिसको कहते हैं धर्म। तो क्या आज जो आप जीवन शैली जी रहे हैं, क्या आप परोपकार कर रहे हैं? और परोपकार का अर्थ नहीं केवल मनुष्यों के लिए। अब जैसे पंछी हैं, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है। खासकर ब्रिटेन में मैंने देखा, जब विंटर आ जाता है तो सभी लोग अपने दरवाजे पर वो भुट्टा टांग देते हैं और पानी रखते हैं, क्योंकि बाहर तो सब बर्फ बर्फ हो जाती है, तो ताकि पंछी आए तो दाना चुगे, उनको खाने पीने के लिए कुछ रहे। ऐसी गर्मी में आप जानते हैं कितनी तकलीफ हो जाती है पानी की, चिड़ियों को, चिड़ियाँ प्यास से मर जाती है। तो क्या आप अपने बगीचे में कुछ पानी रख देते हैं? क्या आप कहीं कोई दाना रखते हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारा जो जीव जगत है उसके लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में परोपकार का भी हिस्सा है? परोपकार का भी डायमेंशन है? क्या आपके भीतर दया है, करुणा है, प्रेम है? क्या किसी और के लिए भी कुछ करने का हौसला है? तो आपकी जीवन शैली ठीक रास्ते पर जा रही है। तीसरा, काम,
काम का अर्थ है कि अगर आपने जैसे मान लिए 10 बंद आपने दशांश हिस्सा परोपकार के लिए रखा और जो बाकी हिस्सा बचा, जो 9 हिस्सा बचा, तो उसकी उपयोगिता किस लिए करते हैं? अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए और अपनी जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए करनी है। क्या आवश्यकताएँ हैं? हमारे युग का एक महानतम दार्शनिक हुआ, उसका नाम था अब्राहम मैस्लो। वो कहता 7 प्रकार की आवश्यकता है और प्रकारांतर से यही बात हमारे ऋषि भी कहते हैं। पहली आवश्यकता क्या है कि हम अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करें, रोटी, कपड़ा, मकान पूरा करें। बुद्ध को भी भूख लगती है, बुद्धू को भी भूख लगती है, तो अपनी रोटी पानी की व्यवस्था आपको और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए तो आपको अपने फिजिकल नीड्स की पूरी कर रहे हैं। क्या आप वो कर रहे हैं? दूसरा, एक जब उम्र आती है तो मैस्लो कहता है सेक्स नीड्स की ज़रूरत होती है। तो लोग शादी करते हैं या लिव इन रिलेशन में रहते हैं, तो क्या आप एक बैलेंस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं? ये संतुलित जीवन बड़ा ज़रूरी है जीना, नहीं तो लोग हमसे पूछते हैं कि शादी करें या नहीं करें? हम कहते हैं कर लो। लोग कहते हैं आप शादी के इतने पक्ष में क्यों हैं? क्योंकि शादी के इसलिए पक्ष में नहीं है कि चुनाव हमेशा लेसर इविल एंड ग्रेटर इविल में है। अगर शादी नहीं करोगे, बैचलर रहोगे तो बहुत संभावना है कि पागल हो जाओगे, और अगर शादी करोगे तो दुखी रहोगे। अगर चुनाव है दुखी होने में और पागल होने में है, तो बेहतर है कि थोड़ा दुखी हो जाओ। और वैसे भी जब ओशोधारा में दाम्पत्य प्रक्रिया कार्यक्रम कर लोगे, तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है, जो आज दुखी जीवन का पर्याय हो गया है, तो फिर जीवन तुम्हारा आनंदित हो जाएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को कैसे जीना है, इसको समझने की ज़रूरत है। इस तरह तीसरा है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। जीवन में एक सुरक्षा चाहिए, क्या पर्याप्त सुरक्षा है? चौथा, लव नीड्स, प्रेम। बिना प्रेम किए आदमी केवल रोटी पर नहीं रह सकता। क्या भरपूर प्रेम तुम्हारे जीवन में है? और एक बात याद रखो, जो पाना चाहते हैं उसको देना शुरू करना है। तन की औषध तो मिल जाती है, लेकिन मन की दर्शन की दवा नहीं मिलती है। अपनत्व चाहिए तो बाहें फैलाओ, खिड़की खोले बिन हवा नहीं मिलती है। शुरुआत करो, प्रेम की शुरुआत करो और देखो हजार दिशाओं से प्रेम तुम पर बरसना शुरू हो जाता है। पांचवी आवश्यकता मैस्लो कहता है कि बिलोंगिंगनेस नीड्स, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। जीवन में कोई अपना होना चाहिए। छठी आवश्यकता है एस्टीम नीड, रिकॉग्निशन नीड। कुछ ऐसा करो कि लोग रिकॉग्नाइज करें कि कुछ कंट्रीब्यूशन किया इस संसार को और सुखी करने में, और सुंदर करने में, और मंगलमय करने में। और सातवीं आवश्यकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो तुम्हारे भीतर प्रतिभा है उस प्रतिभा को पूरी तरह खिलाओ। तो ये अगर तुम अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयत्नशील हो तो समझना तुम्हारे जीवन की शैली ठीक है। और चौथा है मोक्ष, जिसको हमारा ऋषि कहता है सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात आनंदित जीवन जीना। ये जीवन परमात्मा का उपहार है, इसको ऐसे ही मत गंवा देना। क्या आनंदित जीवन जी रहे हो? आनंदित जीवन का क्या मतलब है कि अब संसार के बिना आलंबन के, बिना उद्दीपन के अपने आप में तुम तृप्त हो, आत्म तृप्त हो। तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। तुम अपने आप में तृप्त हो, न शोक करते हो न कामना करते हो, तो समझ लेना कि ये मोक्ष की स्थिति है। अगर तुम इस तरह चारों पुरुषार्थ की दिशा में प्रयत्नरत हो, समझना कि तुम्हारे जीवन की शैली बिल्कुल ठीक है।